नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मौर्य वंश, जिससे हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य को संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? मैगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप था वो अशोक ने बनवाया था। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार को जो है वो अमित्रघात या शत्रुओं को नाश करने वाले के नाम से भी जाना जाता था। इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का जो युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की बर्बरता का वर्णन किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की बर्बरता का वर्णन किया गया है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनाप्रिय या प्रियदर्शिनी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो अशोक ने देवनाप्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृहद्रथ था। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समारता कौन था? मौर्य प्रशासन में समारता जो है वो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका में भेजा था, जिसे पहले सिंघल कहा जाता था। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत डायमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में रूप दर्शक किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में रूप दर्शक जो है वो सिक्कों के परीक्षक को कहा जाता था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मौर्य राजा था जिसने दक्कन अर्थात दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी?
तो इसका ऑप्शन बी जो बिंदुसार जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में उसकी घोषणाएं देखने को मिलती हैं जिसमें कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसके ऑप्शन प्रथम जो ए है, प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में उसने अशोक ने यह वर्णन किया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में है वो 15 अधिकरण हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वह था तक्षशिला। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अशोक के अभिलेख में देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या किसने की और शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण था वो अशोक ने करवाया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मौर्य वंश से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।